वह सम्पायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक ने जब लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके पास भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते उसने कहा, भीमसेन उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर वे भी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो। द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई हो। द्रौपदी बोली, अब इस पापी को मारना ही चाहिए। यह बार बार मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल कर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगी। मैं यही अच्छा समझती हूँ। यह कहकर द्रौपदी फुट फुट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथों से पोंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायकाल उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहाँ आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, श्रैंदी, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलने की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जान पावें। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सुनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बातें करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता न था कि श्रृंदी के रूप में मेरी मृत्यु हुई आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सुने घर में अकेले आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्म, सत्य और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्तासुर को मार डाला था उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक का वध करना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। जय श्री कृष्ण।